हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड गुरुकुल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। और यकीन मानिए, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड की तैयारी या आप ले लीजिए कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो आपका, उसमें अगर आप इंग्लिश को अच्छे से फेस करना चाहते हैं और अपने बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, हालांकि बोर्ड में नहीं मैटर करता इतना, ये बोर्ड के लिए तो ये बेसिक मान लीजिए आप। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होगी तो आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड में डायरेक्ट नहीं पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह नहीं पूछेगा। हालांकि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, कुछ भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम से लेके आप कोई भी सिविल सर्विस तक, अगर आप इंग्लिश फेस करना चाहते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन आपको बिल्कुल पूछेगा और डीप पूछेगा, जिसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर को इस तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आप लोग अपनी एक वो बना लीजिए नोटबुक। आप नोटबुक से अपना रिवीजन कर सकते हैं बाद में अच्छे से। आप मेरी वीडियो दोबारा रिपीट पे देख सकते हैं, 1.5x पे 2x पे आप इसको दोबारा देख लीजिए, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और आपको मैंने इसकी वैल्यू बता ही दी। और हाँ, अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर को आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो एक टॉपिक जो हम स्टार्टिंग में कवर कर सकते हैं और एक अच्छा जो हमें प्रदर्शन करने को देगा बाद में इंग्लिश ग्रामर में, तो वो हो सकता है यही टॉपिक हो सकता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आप नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सब चीज़ देखते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि हम जो अपने डेली सेंटेंस वाक्य फ्रेम करते हैं इंग्लिश में, उसमें एक्चुअल में है क्या क्या मटेरियल है उसमें। वही मान लीजिए आप, जैसे कि आप कोई सब्ज़ी बनाते हो, सब्ज़ी में आप क्या क्या सामग्री डालते हो भाई, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, तेल हो गया, जीरा हो गया, नमक मिर्च पानी, जो भी आप डालते हो वो सब उसका एक क्या है, मटेरियल है। और ऐसे ही होता है एक इंग्लिश ग्रामर का वाक्य, सेंटेंस, जिसमें हमको पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस को बनने में किन किन वर्ड, किन किन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये नहीं पता कि उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या इंग्लिश के वाक्य बनाओगे? आप तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको जो हमने बता दिया वो सही है जी, अपना कोई दिक्कत नहीं है। और आप किसी से पूछ लेना कि मुझे इंग्लिश में अच्छा प्रदर्शन करना है और मुझे इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, बिल्कुल बेटर होना है एकदम, तो आपको बताएगा कि आप सेंटेंस से शुरुआत कर लीजिए। सेंटेंस आपको शुरुआत करने का एक अच्छा मौका है, ऐसे बताएगा। या कोई कहेगा कि इंग्लिश सीखने के लिए आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन आपको मेरे हिसाब से जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वो है पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि यहीं पे हमें पता लगता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। इन चीज़ों को तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप इंग्लिश में बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो आज हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा लेक्चर मैंने आपको दे दिया, मतलब अब तक कुछ ज़्यादा ही ज्ञान आपको दे दिया मैंने, ज़्यादा ही भाषण ना देते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे, उसका उपयोग क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच हम उसको क्यों बुला रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच। भाई पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, भाई हमें नहीं पता क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। लेकिन अब आपको, जब आप ये वीडियो लेक्चर देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, देखिए अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो अभी जुगाड़बाजी करके मैंने बोर्ड लगाया है यहाँ पे, और ये एक स्टैंड लिया है छोटा मोटा, और एक माइक है, फ़ोन से मैं
वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो सुनने में, और वीडियो क्वालिटी उतनी आपको ना मिल पाए जितनी आप चाह रहे हो, लेकिन आपको अगर पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है और हमसे पढ़ना है तो आप देख लीजिए। इधर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस में आपको वीडियो लेक्चर डे बाय डे देने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए पहले तो हमें इसकी अवधारणा समझनी पड़ेगी कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है मैंने कि पार्ट ऑफ स्पीच, आज ये पहला वीडियो लेक्चर है। मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। परिभाषा यानी डेफिनेशन, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। दोबारा देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है इसका, 4 एग्जाम्पल मैंने टोटल लिखे हैं यहाँ पे। राहुल इज़ माई ब्रदर। अब देखिए, मैंने कहा कि शब्दों का ऐसा समूह जो स्पष्ट अर्थ प्रकट करता हो, पूर्ण और स्पष्ट अर्थ। मैंने कोई वाक्य बोला और आपको प्रॉपर समझ में आ जाए हाँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जो मैंने बोला और आपको प्रॉपर उसका मीनिंग समझ में आ जाए कि हाँ आपने ये बोला, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि मैं हूँ, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको कैमरे में दिख रहा हूँ कि मैं हूँ। अगर मैं आपको ऐसे कह दूँ कि फ़ोन मिला मैंने, आप पूछो, प्रॉपर सेंटेंस आपका रहेगा कि आप कौन बोल रहे हैं, और मैं कह दूँ कि मैं हूँ। अरे समझ में नहीं आया भाई, मैं हूँ का क्या मतलब है? आप प्रॉपर बताइए कि मैं रोहित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप अपना नाम लेके बताइए, प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वही होता है वाक्य, सेंटेंस, जो आपके बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए आपके, वही होता है एक वाक्य, सेंटेंस। क्लियर है इतना? तो अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। राहुल इज़ माई ब्रदर कहना चाह रहा है, एक वाक्य मैंने लिखा है, सेंटेंस। एग्जाम्पल है राहुल इज़ माई ब्रदर, कि राहुल मेरा भाई है। अगर मैं ऐसे बोलूँ राहुल मेरा है, चलो फिर भी लगते है या बात, लेकिन क्या है वो आपका भाई है। राहुल इज़ माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है। राहुल क्या है इसमें? नाउन है, सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? वर्ब है। ब्रदर क्या है? एडजेक्टिव है। इज़ क्या है? माई क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि ये वाक्य, इनमें जो वर्ड आए हुए हैं, शब्द आए हुए हैं, वे कैसे जुड़ के एक दूसरे से जुड़ करके कैसे में एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, कैसे एक वाक्य बनाते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ऋषभ प्लेज गिटार। ऋषभ प्लेज गिटार, ऋषभ क्या बजा रहा है? गिटार बजा रहा है, ठीक है। ऋषभ गिटार बजा रहा है, एक प्रॉपर वाक्य है। मीनिंग समझ में आ रहा है आपको कि ऋषभ क्या है भाई? गिटार बजा रहा है वो, ठीक है। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, प्रॉपर वाक्य है, सही है। मीनू इज अ स्वीट गर्ल, मीनू क्या है? एक अच्छी लड़की है, स्वीट अच्छी, ठीक है। मीनू इज अ स्वीट गर्ल। तो ये सेंटेंस है, आपको इनका प्रॉपर मीनिंग समझ में आएगा ही आएगा, तभी तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है। और ये जो इसमें वाक्य, ये वर्ड आए हुए हैं, इनको समझना ही क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का ये जो लिखा हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये इनमें से ही कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। और यही अब आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे, क्लियर कट आपको दे देंगे। बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी देखिए आगे मैंने क्या लिखा हुआ है भाई। देखिए थोड़ा मैंने पंखा बंद कर रखा है, क्योंकि अगर आपको मैं पंखा अभी चला दूंगा ना, तो हालांकि मुझे गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन जो आवाज़ की क्वालिटी है, क्योंकि माइक मेरा है सस्ता, आपको मैं बता दूं कि माइक मेरा सस्ता है, और वीडियो तभी अच्छी आ पाएगी इसमें मेरी आवाज़ वीडियो में, तब मैं पंखा बंद रखूँगा। तो मैंने पंखा बंद कर रखा है ताकि आपको क्लियर कट सुनाई दे सके।
हालांकि मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप इधर देखिए अच्छे से, मैंने लिखा है नोट। प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब देखिए आप, ये लिखा है मैंने राहुल, ठीक है, ये ए को छोड़ दीजिए, ये प्रथम लेटर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। मैंने कहा प्रत्येक वाक्य का प्रथम शब्द प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, ये देखिए आर कैपिटल है, आर कैपिटल है, वाक्य का प्रथम लेटर आर कैपिटल, आर कैपिटल, आर कैपिटल, आर कैपिटल। और ये ऐसा नहीं कि पार्ट ऑफ स्पीच में ही, भाई आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं जिनका आपको प्रॉपर मीनिंग, आप अपनी डेली लाइफ में भी तो सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस ही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी तो सेंटेंस है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है, आप मेरी आवाज़ को समझ पा रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो वो भी तो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। छोटे छोटे शब्दों से मिल के ही तो मैं अपनी, आप जो मेरी भावनाएं हैं अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, छोटे छोटे शब्द मेरे मन में आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ लगातार, तो वो भी तो क्या है, वो भी तो पार्ट ऑफ स्पीच ही है। आप ऐसे समझ लीजिए इसको। और ऐसा नहीं कि आप इसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए कि यहाँ पे ये कैपिटल आएगा। आप कहीं भी इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिखते हो, कोई भी सेंटेंस लिखते हो, उसमें पहला जो लेटर है, पहला अक्षर है, वो कैपिटल ही आएगा हमेशा। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको मैं बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक साइड हो जाऊँगा। पार्ट ऑफ स्पीच निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। मैंने लिखा कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला प्रकार क्या है, नाउन। नाउन क्या होता है, संज्ञा। आपको हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में होती है व्याकरण और इंग्लिश में होती है ग्रामर। आपको ग्रामर में नाउन और हिंदी व्याकरण में संज्ञा देखने को मिलेगा, जिसकी परिभाषा आपने बहुत रटी भी होगी, क्योंकि मैं भी खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने भी वो बहुत रटी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। वो ऐसे ही है कुछ, आप देख लेना। नाउन का क्या होता है भाई, नाउन को संज्ञा कहते हैं। और नाउन क्या होता है, आप कुछ भी अपने आसपास देख रहे हो, कुछ भी, मेरे आसपास जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे बेड है, कुर्सी है, मेज़ है, और अलमारी है, पंखे है, स्टैंड है, फ़ोन है, मेरे जो भी पढ़ने का मटेरियल है, जो भी किताबें है, सब नाउन है। जिसका एक प्रॉपर नेम है वो सब नाउन है, ठीक है। पूरे संसार में कुछ भी आप देख रहे हो अपने आसपास, जिनको आप उनके नाम से पुकार सकते हो, वो क्या है, सब नाउन है, ठीक है। क्या है, सब नाउन है। अब आते हैं हम प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन को समझिए। प्रोनाउन है आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उनका निकनेम रख सकते हो, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, कि आपको बार बार रोहित ना कहना पड़े। मेरा नाम रोहित है, आप मुझे ऐसे आप दूसरों को बताओगे कि रोहित भैया पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, रोहित भैया पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ऐसे नहीं। फिर आप जब फैमिलियर हो जाओगे, आप अपने घर को बताओगे कि वे पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वह पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ऐसे। यानी आप किसी के नाम को रिप्लेस करके ही, सी, दे, वी कहना आप स्टार्ट कर दीजिए, तो वो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। आप उसके नाम की जगह पे कुछ और, ही, सी, इट, नेम आदि, मतलब वी, यू, दे आप प्रयोग कर लीजिए, वो क्या है, प्रोनाउन है। ही, सी, जो भी आप आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर कट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इनको नोट कर लेना है, और इनको प्रॉपर मैं अब अगले वीडियो लेक्चर में क्या समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने जैसे लिखा विशेषण, जो इनकी विशेषता बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है क्रिया, जो काम को दिखाती है कि कुछ काम हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते खा रहे हैं, ठीक है, आप लेट के पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, वो देख लीजिए आप। एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या होता है, जो वर्ब की खासियत बताता है, ठीक है। प्रोपोजिशन क्या होता है, जो संबंध स्थापित करते हैं आपके और मेरे बीच में, कि आप स्टूडेंट हैं और मैं आपका क्या हूँ, कोच, ठीक है। कोच तो मैं कह नहीं सकता अपने आप को, क्योंकि मैं भी एक लर्नर ही हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको सिखा सकूँ और आप सीख सके। और सीखना सिखाना ही आदमी यानी व्यक्ति, ठीक है, मनुष्य का एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में, ठीक है ना।
जो सीख रहा है और सिखा रहा है वो सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन वो एक श्रेष्ठ बनने की राह पे है। ठीक है, आप सीखिए और सिखाइए। ठीक है ना, किसी को पकड़ लीजिए, अपने छोटे बड़े भाई बहन जो भी है, अगर नहीं आता है उनका, बड़े है और नहीं आता है सिखा दीजिए, छोटे हैं पढ़ नहीं रहे हैं उनको सिखा दीजिए बैठा के आराम से। तो कहाँ गए थे हम? प्रोपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, संबंध स्थापित करता है। कंजंक्शन संयोजक, ये होता है संयोजक जो दो वाक्यों को जोड़ देता है। ठीक है, आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है एक विस्मयादि बोधक, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अब हम देखेंगे नाउन। नाउन होता क्या है उसके बारे में हम अब प्रॉपर आपको बताने वाले हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम देखेंगे सीक्वेंस से एक एक करके सब पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, 8 के 8 सीक्वेंस से देखेंगे। अब मैंने दोबारा लिखा है बोर्ड पर, ये देखिए नाउन, ये मैंने लिखा है नाउन के बारे में। नाउन के बारे में सब कुछ मैंने लिखा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए पहले। तो मैंने लिखा है नाउन नंबर 1, क्योंकि नाउन आता है ना सीक्वेंस से, अभी लिखा है मैंने आपको नंबर 1 लिखा मैंने नाउन। A noun is a word used as the name of a person, place or thing। यानी वे शब्द जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था का बोध कराए। क्या क्या लगता है नाउन? मैंने बताया आपके आसपास किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, कुछ भी वॉटएवर किसी भी चीज़ का नाम है, वो क्या है? नाउन है। इतनी बात क्लियर है मेरी? ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपके आसपास जितनी भी आप वस्तुएं देख पाते हो, जिन चीज़ों को आप नाम लेके पुकार रहे हो, ठीक है, ये मार्कर है, ये भी एक नाउन है। ठीक है ना, कुछ भी हो, ये बोर्ड है, ये भी एक नाउन है। मोबाइल, स्टैंड, पंखा, वॉटएवर आपके आसपास जो भी चीज़ें रखी हुई है जिसको आप एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो भैंस ही क्यों ना है आपके घर में बंधी हुई, ठीक है, आई बात समझ में? तो वो भी एक नाउन है ना। तो देख लीजिए, मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि रूमा इज़ गोइंग टू दिल्ली। अब देखो मैंने जो ब्लैक करके लिखा है ये क्या है? इसमें नाउन है। ठीक है ना, रूमा इज़ गोइंग टू दिल्ली, कि रूमा दिल्ली जा रही है ना, रूमा दिल्ली जा रही है। दिस मैन लिव्स इन अ विलेज, मैन है, आदमी है, ठीक है ना, आदमी क्या के पुकार रहे हैं उसको हम, तो क्या है? नाउन है। लिव्स इन अ विलेज, यह आदमी गांव में रहता है। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल आता है मिल्क इज़ वेरी यूज़फुल फॉर हेल्थ। मिल्क जो है, दूध, क्या है? यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो ये जो ब्लैक करके लिखा हुआ है किसी ना किसी चीज़ का नाम है। हेल्थ एक नेम है, ठीक है, मिल्क किसी चीज़ का नेम है, विलेज किसी स्थान का नेम है। ठीक है, तो ये आप समझिए दिल्ली किसी स्थान का नाम है, और ये भी रूमा किसी लड़की का नाम है, आप समझ सकते हो। मिल्क भी, हेल्थ भी। ये देखिए, देयर वाज अ क्राउड ऑन द स्ट्रीट, वहाँ सड़क पे क्या थी? भीड़ थी। स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, ठीक है, सड़क, स्ट्रीट का मतलब सड़क, क्राउड का मतलब भीड़। ठीक है, क्राउड बहुत सारे लोगों को मिला के जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्राउड। और ये आता है स्ट्रीट, स्ट्रीट होता है सड़क, किसी सड़क का नाम है स्ट्रीट, सड़क। ठीक है, जिस चीज़ को आप उसका नाम लेके पुकार सकते हो वो नाउन है। ठीक है, अब देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने लिखा है नाउन के बारे में इतना हो गया, एग्जाम्पल हो गया, उसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, ये परिभाषा तो आपके याद भी होगी मेरे हिसाब से। अब देखते हैं हम इसके बारे में प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर मतलब ये होता है नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं। हम इसको बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, इसके 5 के 5 प्रकार भी मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा। अभी तो बस यही कंप्लीट हो पाएगा इस वीडियो में। मैंने थोड़ा बेसिक बताया और ये नाउन मैंने इसे मैं कंप्लीट करा दूंगा, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक साथ
कवर कर देंगे। फिर अगले वीडियो लेक्चर में कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कवर कर देंगे। अभी आप देख लीजिए कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन होते हैं 5 प्रकार के। इसमें पहला प्रकार क्या है, प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार क्या है, कॉमन नाउन, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। सॉरी, मैंने जातिवाचक बोल रहा क्या इसको, नहीं, व्यक्तिवाचक ही होगा ना, लिख तो रखा है। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कोलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये होते क्या है, कैसे हम इनको पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कोलेक्टिव नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर और कट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, मैंने कवर किया है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को मैंने इसमें कवर कर दिया। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी भी व्यक्ति, ये देखिए कीवर्ड देखिए बस, किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान का नाम, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें एग्जाम्पल, श्रेया लिव्स इन कोलकाता। देखिए ये क्या है, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम है, कोलकाता किसी स्थान का नाम है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इनका एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। इनका हम नेम लेके इनको पुकार सकते हैं, तो क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, द गंगा इज़ आ होली रिवर। ये देखिए मैंने लिखा है ब्लैक से, गंगा। गंगा किसी नदी का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी एक पर्टिकुलर नहर का नाम है, ठीक है, गंगा। तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है, उसका एक प्रॉपर नेम है। द ताज इज़ द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। जो ताजमहल है वो भारत की क्या है, सबसे अच्छी, बेस्ट, बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है, इमारत। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ताजमहल भारत की सबसे अच्छी इमारत है। ताज हो गया, और इंडिया, ये इंडिया स्थान का नाम है, और ताज किसी बिल्डिंग का नाम है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। नंबर 4 आता है, अमित शाह इज़ आ नेशनल लीडर। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय जो लीडर है, नेता है, ठीक है, वो क्या है, अमित शाह। ये देखिए किसी उसका नाम है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, ठीक है, आप समझ जाइए। अब मैंने क्या लिखा है, नोट लिखा है मैंने इसमें, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। देखिए प्रॉपर नाउन होता है, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एस कैपिटल है, के कैपिटल है, जी कैपिटल है, ताज कैपिटल है, अमित में ए कैपिटल है, इंडिया में आई कैपिटल है। यानी आप ऐसे समझिए कि जहाँ पे अभी प्रॉपर नाउन होगा, चाहे वो बीच में आए वर्ड, चाहे वो शुरुआत में आए, किसी वस्तु का नाम हो, सॉरी किसी स्थान का नाम हो, ठीक है, या वस्तु का नाम हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम कहीं भी आए, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे मैं अभी कहाँ पे रहता हूँ, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तो वो क्या है, एक स्थान का नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम रोहित है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन मैं कह सकता हूँ। और किसी वस्तु का नाम जैसे मार्कर है, ठीक है, मार्कर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, सॉरी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो अब देख लीजिए, आप इसको नोट करके आप रखिएगा, ये नोट आपको नोट दुआने का ही काम करेगा असल में, ठीक है। ये ज़िंदगी में नोट है ना, ये नोट ही दुआएगा आपको बाद में। अब देखिए, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में करे, ठीक है, मैंने लिखा इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में करे, जहाँ भी एक वचन हो, मतलब एक वचन में ही होगा। देखो भाई, श्रेया है, लिव्स इन कोलकाता, अकेली श्रेया है और वो अकेली ही रहती है कोलकाता में, तो आप समझ सकते हैं कि श्रेया अकेली है और वो अकेली ही कोलकाता में रहती है। मैंने लिखा तो है कि इनका कैपिटल लेटर में होता है और सिंगुलर में इसका प्रयोग करें, तथा इनसे पूर्व कोई आर्टिकल ए एन दा न लगाए। इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है। यो इन है, कभी आप इसे एन समझ लो, ठीक है। यहाँ पर तो आ सकता है ए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे पहले ए एन दा का प्रयोग न करे, ठीक है। तो
ये वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं।